भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान में 96% अशिया पर या तो टैरिफ बिल्कुल ख़त्म कर देगा या उसको बहुत कम कर देगा। इसका क्या पोटेंशियल है? ये ग्लोबल इकोनॉमी में 25% तक कंट्रीब्यूट करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से यूरोप भी परेशान है और इंडिया की परेशानी में भी इजाफा हो रहा है, और यही वजह है कि इसने मजबूर कर दिया है इंडिया और यूरोपीय यूनियन को कि वो एक पेज पर आएं, इकट्ठे हों और वॉशिंगटन की टैरिफ पॉलिसी का मिलकर मुकाबला करें। जो उर्सुला वॉन डर लेयन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और ईयू के बीच दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील अब फाइनल हो गए है और इस डील को अगले साल से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस डील को पूरी दुनिया के अंदर मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका तो इस डील से जलते हैं, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भी जल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया देख रहे हैं कि इंडिया के साथ तो पूरी दुनिया ट्रेड डील करने के लिए दौड़ती है और दूसरी साइड दुनिया में पाकिस्तान का कोई नाम भी नहीं लेते। पाकिस्तान अब बर्बादी होने वाला है और दूसरी साइड इंडिया तेजी से ऊपर जा रहा है। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया इस डील से बहुत ही जल रहा है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस डील के बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। भारत 1.4 बिलियन अफराद पर मुश्तमिल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी है, चौथी बड़ी इकोनॉमी भी है, और कह ये रहे हैं कि 2028 तक इसका पोटेंशियल है कि ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी और सबसे बड़ी लुक्रेटिव मार्केट फॉर द वर्ल्ड, वो जब एग्रीमेंट करेगा एक 27 ममालिक पे मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन के साथ, तो क्या चेंज आएगा पूरी दुनिया में? क्या पोटेंशियल है इसका? देखिए, ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है साउथ एशिया के लिए भी और ख़ुद यूरोप के लिए भी। और इसका कॉन्टेक्स्ट दरअसल अमेरिका है कि अमेरिका ने जब टैरिफ स्लैब करना शुरू किए, को जनाब मोदी जी ने ये नहीं किया, ये इन्होंने तेल ख़रीदा तो इस पे टैरिफ, उस पे टैरिफ, ग्रीनलैंड पे टैरिफ, ग्रीनलैंड के साथ दे वालों पे टैरिफ, जिन्होंने फौज भेज दी वहाँ पे टैरिफ, नेटो ने यूँ कर दिया तो नेटो के मुल्कों पे टैरिफ, रशिया से तेल लेने पे टैरिफ। हाँ, तो जब उन्होंने टैरिफ को एक हरबा बना लिया, एक हथियार बना लिया, तो उसके नतीजे में ये बिल्कुल लाजमी था, मंतकी था कि दुनिया ट्रेड का कोई दूसरा रूट ढूंढती, क्योंकि यूरोप सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का और अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर खुद यूरोप है और स्ट्रेटेजिक एक्चुअली ट्रेड है। वैसे तो ट्रेडिंग पार्टनर तो चाइना भी है, लेकिन अहम बात यह है कि वो स्ट्रेटेजिक अलाई है। तो वहाँ पर जब ट्रेड स्ट्रेटेजिक अलाइज के दरमियान नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि फिर तो यूरोप को किसी दूसरी तरफ देखना पड़ेगा, और सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि हिफाजत के लिए भी, अपनी सिक्योरिटी के लिए भी। तो अब हम देख रहे हैं कि पूरे यूरोप के अंदर बशमूल बरतानिया, जो अगरचे ईयू का हिस्सा नहीं है लेकिन इस वक्त उनके साथ ही अलाइंड है, वो सारे लोग, कनाडा इवन, हम देख रहे हैं कि वो चाइना के साथ भी अपने ट्रेड के मामला सेटल कर रहे हैं और साथ साथ वो भारत के साथ भी ट्रेड सेटल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये खुद दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, तो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अगर इन्हें लिफ्ट नहीं करा रही या किसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगाए चले जा रहे हैं, तो इनका नेचुरल ऑप्शन 2nd और 3rd इकोनॉमीज़ बनती हैं। तो दूसरी इकोनॉमी, दूसरे नंबर पे इकोनॉमी चीन है, अब चौथे नंबर पे इंडिया है और उसके बीच में अब जापान का दावा है कि वो है अभी तक। चलिए, जापान अभी कितनी देर रहता है ये भी पता चल जाएगा माफ़ कीजिएगा। तो नेचुरली जब नंबर 1 आपके साथ काम नहीं कर रहा तो नंबर 2 और नंबर 3 के साथ आप काम करेंगे, तो लिहाजा ये तो हिस्सा हो गया ट्रेड का। यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है वो इस वक्त आपको पता है इंडिया के अंदर मौजूद है, और मैं देख रहा था कि जो उर्सुला वॉन डर लेयन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया। ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात है कि ये जो डिफेंस डील है, दिस इज अ डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और दूसरी बात ये है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल, जिसमें से दोनों साइड जो हैं वो बेनिफिट लेंगे। एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली द बिगिनिंग।
जिसमें ये है कि स्टार्ट है अभी। एक्चुअली दिस इज व्हाट शी सेड। अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि आप अगर इस चीज़ को देखें कि जो जो डिस्कशन हो रही है, जिस अंदाज से ये सारी बात हुई है, इंडियंस के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है व्हेन अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब है। मोबिलिटी के हवाले से बात हुई है, इंडियंस अब यूरोप जाएंगे, दिस इज मोबिलिटी ना। इंडियंस को तो सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे यंग लड़के सारे जाएं यूरोप, यंग लड़कियां यूरोप जाएं। अब इंडिया जो है वो ईयू में इन्वेस्टमेंट करेगा, ईयू इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट थिंग। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। देन आप देखें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़, वो कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है। और 3 दिन से वो यहाँ पे है, जो यूरोपियन लीडरशिप है वो 3 दिन से यहाँ पे है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इतना दे हैड अ फियर कि अगर अमेरिका के साथ तो हमारी चीज़ें नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको कनाडा को कह दिया अगर तुमने चाइना के साथ डील साइन की तो मैं तुम्हें जो है वो मुश्किल में डाल दूंगा। तो बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं। पहले अमेरिका ने तमाम यूरोपियंस को, वेस्टर्न्स को राह दिखाया इंडिया का, और फिर इंडिया को 50% टैरिफ टाइट कर दिया, बाकियों को भी टाइट कर दिया। एंड देन क्या हुआ? देन ये हुआ कि ये जितने मुल्क हैं इन सब ने ये सोचा कि अब हम चाइना की तरफ भागते हैं। उन्होंने कहा चाइना की तरफ जाओगे तो जो मेरे तुम्हारे एग्रीमेंट है वो मैं आपको उस पर टफ टाइम दूंगा, तो वो फिर इंडिया की तरफ आ गए। तो ये सारी की सारी जो यूरोपियन यूनियन जो है इसने जो ट्रेड डील की है दिल्ली के साथ, दिस इज ऑल अबाउट एक वो प्रेशर है बहुत बड़ा कि अब क्या करें, किधर जाएं। अब जो उर्सुला वॉन डर लेयन है वो कह रही हैं कि उसके बारे में मोदी साहब कह रहे हैं कि शी इज एन इंस्पिरेशन। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। और दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया ने बिल्कुल सही बताया कि काफी दिनों से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और यूरोपियन यूनियन के सामने बहुत ही उछल रहे थे। इंडिया को धमकी दे रहे थे कि अगर इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल खरीदेंगे तो अमेरिका इंडिया पे 50% टैरिफ लगा देंगे। और बाद में दोस्तों इंडिया के ऊपर अमेरिका ने 50% टैरिफ भी लगा दिया। दूसरी साइड दोस्तों ग्रीनलैंड के मैटर पे अमेरिका यूरोप को धमकी दे रहा था कि अगर यूरोप अमेरिका को ग्रीनलैंड के मैटर पे सपोर्ट नहीं करेंगे तो अमेरिका पूरे यूरोप के ऊपर टैरिफ लगा देंगे। इसीलिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने के लिए ईयू और इंडिया ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील फाइनल कर दी है और अमेरिका को क्लियर कट मैसेज भेजा है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका को जवाब दे सकते हैं और अमेरिका के ऊपर से अपना डिपेंडेंट भी कम कर सकते हैं। और दोस्तों सही में ये डील इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों की अमेरिका के ऊपर से डिपेंडेंट को कम कर लेंगे। इसीलिए दोस्तों सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही नहीं पूरी दुनिया इस डील की तारीफ कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।